हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई फ़ैब मंथ में शिवरात्रि जा चुकी है, वैलेंटाइन जा चुका है, अभी होली आ रही है। तो उसी सब की तैयारी में लगे हुए हैं। किड्स के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और किड्स के एग्ज़ाम के साथ साथ में मतलब उनका खाने की तैयारी करना सबसे पहले, और थोड़ा सा साफ़ सफाई घर की। उस बीच में बच्चों को पढ़ाना देखना, क्योंकि एक बेटी थोड़ी बड़ी है लेकिन छोटी वाली को थोड़ा उसके साथ में बैठना। मुझे लगता है कि शायद घर के काम थोड़ी डिले हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को पूरा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और उनको मतलब थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकालना। जैसे मॉर्निंग में मैं अर्षा को छोड़ने गई स्कूल में, तो आज मैंने वॉक की बहुत टाइम बाद। स्कूल के साथ में रहता है तो अच्छा रहता है, उनको छोड़ने जाती हूँ तो तुरंत ही मैं निकल जाती हूँ। और उसके बाद में अपने घर को साफ़ करना। घर साफ़ रहता है तो उसे लगता है अरे वाह! अच्छा लगता है, एक पॉज़िटिव वाइब आती है। एक अच्छा-सा लगता है कि हाँ, चलो घर साफ़ है, बाकी काम करो। तो मुझे लगता है कि जब घर साफ़ रहता है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। घर गंदा रहता है, चाहे हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने वही किया, उसके बाद मैंने अ, उसके साथ में रहता है, मैं भजन सुनती हूँ। मुझे वो सुनना बहुत पसंद है, भजन मॉर्निंग में। और जैसे बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो मैं तब हनुमान चालीसा वगैरह लगा के रखती हूँ। तो एक अपने आप ही एक स्पिरिचुअल जो माहौल होता है वो खुद ही क्रिएट हो जाता है, बच्चे इसके बहाने सीख लेते हैं। तो मतलब मॉर्निंग रूटीन तो भी जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको मतलब नहा धो के पूजा पाठ करते हैं वो लोग, और उसके बाद ही मंदिर वगैरह में जाते हैं, पूजा करते हैं, किचन में काम करते हैं। तो भाई मेरा वो सब नहीं हो पाता है। मैं उठ के सबसे पहले मेरा मॉर्निंग रूटीन वही रहता है, बच्चों के स्कूल है तो वही टिफ़िन वगैरह बनाना है, और उसके बाद अपनी मतलब मॉर्निंग वॉक, और फिर आके स्कूल, वहाँ से फिर अपना एक्सरसाइज वगैरह करना, कुछ मॉर्निंग टी वगैरह लेना। तो उसके बाद ही मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। तो सबका अलग-अलग अपना एक रूटीन होता है, मेरा तो इसी तरह से रहता है। मेरा ये वाला एक बंधन नहीं है कि मुझे नहा के किचन में जाना है। मुझे वो एक बाउंडेशन लगती है। मुझे काम करने मतलब एक फ्री जब रहता है ना माइंड कि हाँ, मुझे अपने तरीके से करना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो चलो भाई, आज का ये हो गया है ज्ञान, तो दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या काम किया है और कैसे-कैसे करते हुए टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। टाइम मतलब सबसे प्रेशियस चीज़ अगर आज के टाइम में है तो वो टाइम है। उसको कैसे मैनेज करना है, चाहे वो हाउसवाइफ़ है, चाहे वो आई मीन वर्किंग है, दोनों के लिए। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। तो आज अर्शु का एग्ज़ाम है, तो मॉर्निंग में उठ के लंच तो कुछ नहीं बनाना था, एग्ज़ाम है तो जल्दी आ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा उसको बस एक बनाना दे दिया है, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से और दूध दे दिया, उसने दूध नहीं पिया जबकि। तो मैं उसको ड्रॉप करके आई और फिर मुझे कुछ अपनी थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई करनी है अपनी लिविंग रूम में, तो उससे पहले मैंने अपने लिए सोचा चाय बना लेती हूँ। और साथ में मेरे चल रहे हैं भजन, तो भजन सुनना मुझे बड़ा पसंद है। और रात में हम मतलब मार्केट गए थे, सब्ज़ी मंडी, तो वहाँ से पूरे हफ़्ते की सब्ज़ियाँ उठा के लेके आते हैं। सारी सब्ज़ी, फ्रूट्स जो भी चाहिए होते हैं, बीच में फिर जाना होता नहीं है, तो फिर इसीलिए तो ये भी एक बड़ा काम होता है रात में लाना, तो कुछ सब्जियों को, फ्रूट्स को बाहर रखना होता है, कुछ को फ्रिज में रखना, तो बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। पर हाँ, एक बार हो जाता है तो 1 हफ़्ते का काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने वो सब मॉर्निंग में किया। उसके बाद मतलब ये सब मैं मॉर्निंग में निपटाऊँ तो बड़ा अच्छा रहता है। पूरा भर-भर के सामान लेके आना होता है, तो अच्छा रहता है कि साथ में निपटाओ उसको भी मॉर्निंग में, वरना दोपहर तक पड़ा रहता है। तो यही है, साथ में मैंने अपनी ये वेजिटेबल वगैरह रखी फ्रिज में जो जैसे रखनी थी, साथ में मेरी चाय बन रही है और भजन तो मेरे चल ही रहे हैं। वो तो मेरे मतलब मॉर्निंग में यही रूटीन है मेरा, भजन सुनना। इससे इतना अच्छा लगता है भजन सुन के, पूरा दिन बड़ा अच्छा निकलता है। और शायद उम्र के साथ शायद हमारी चॉइस भी चेंज होती रहती है। जैसे कॉलेज टाइम में भाई मॉर्निंग में भजन सुनना तो नहीं होता था। जब छुट्टी-वुट्टी होती थी तो उठ के सबसे पहले गाने सुनते थे, जो भी चल रहे होते थे। लेकिन समय के साथ टाइम देखो, ये मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं, अध्यात्म की तरफ। तो मतलब मेरा तो ये चल रहा है, मुझे हो गया अभी शौक काफ़ी पूजा-पाठ में। और ऐसा नहीं कि नहा धो के बैठना है, मुझे ऐसे ही मतलब मैं ध्यान लगाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहा धो के पूजा, मंदिर में जोत जलाना, ये तो एक मॉर्निंग रूटीन है ही। तो भई चाय बन के हो गई रेडी, चाय की चुस्कियाँ ली जाएँगी मॉर्निंग में। तो भाई मेरी मलाई भी 1 वीक की इकट्ठी हो चुकी थी, तो मुझे उसमें मतलब मट्ठा लगा के उसको जमाने के लिए रखना है और उसमें इसमें मिर्च डाल देती हूँ एक। ये सर्दी में तो मतलब बहुत ईज़िली नहीं जमती है, तो खैर फ़ैब आ गया है। लेकिन दिसंबर और जैन में मतलब मट्ठा लगाओ उसमें, और
मिर्च डालने से बहुत जल्दी से वो मतलब दही बन जाती है उसकी। और दूसरी तरफ मैंने पनीर बनाने के लिए रखा है, मेरा कल का दूध बचा हुआ था, तो उसके लिए पनीर, और पनीर में हम 2-3 चीज़ें डाल लेते हैं, जैसे मट्ठा भी डाल के बनाते हैं, विनेगर भी डाल लेते हैं, नींबू डाल लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो टेस्ट आता है, एक स्मूथ सा टेक्सचर जो आता है ना पनीर का, वो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है मट्ठे के साथ, उससे बड़ा अच्छा बनता है। तो भई ये सब काम निपटा के आज मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है। सफाई में आज मुझे स्टडी रूम क्लीन करना था, काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था काम। तो इन सब में बड़ा टाइम लग जाता है डीप क्लीनिंग करने में। मैं जैसे कई बार हेल्प भी रख लेती हूँ, लेकिन वो मतलब अंदर से कोई साफ़-सफाई हो नहीं पाती है उनसे अच्छे से। और वैसे भी हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, लाइक हम खुद से तैयारी करते हैं इन सब चीज़ों की, तो एक तो अच्छे से हो जाते हैं, ऊपर से हमारा जो एक्टिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना हम जैसे अपनी मतलब शरीर को जितना आराम देते हैं उतनी हमें आदत पड़ती चली जाती है, जितना एक्टिव रखते हैं। मैंने बहुत सारी जैसे ओल्ड एज लोगों में भी देखा है, कुछ लोग बहुत मतलब एक्टिव रहते हैं, वो काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं और थकान भी नहीं होती है उन्हें। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हाँ, अरे वाओ! इस एज में भी कितना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे उम्र में कम हैं, लेकिन वो पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वो मतलब बस वो ये दिखाते हैं कि हम तो बूढ़े हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम करने का नतीजा होता है देखो। तो भई साफ़-सफ़ाई के बाद मुझे प्राणायाम करना था। आज मुझे कोई योगा, ज़ुम्बा कुछ नहीं करना था, कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वॉक करके आ गई थी। अर्षा का स्कूल था, उसको ड्रॉप किया, तो वहीं से मैं राउंड पे चली गई अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो राउंड ऑल अपने आप में एक इतनी अच्छी वॉक हो गई थी, तो घर पे आके कुछ और करने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आज ऑलरेडी इतने काम थे एक्स्ट्रा, दही जमाना, पनीर और वो सब, तो वो काफ़ी काम थे, सब्जियाँ वगैरह रखना। तो इन सब में बहुत टाइम गया। चलो, पर मॉर्निंग में सारा ये काम हो गया, तो मुझे ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा बस अब पूजा, तो नहाना ये ब्रेकफास्ट की सब तैयारी रह शुरू गया कर है। दी है मैंने। ब्रेकफास्ट में मुझे आज बेसन चीला बनाना था वेजिटेबल वगैरह डाल के, तो साथ में वेजिटेबल भी हो जाती है और प्रोटीन भी हो जाता है। तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट मतलब ये मेरा मॉर्निंग का रहता ही है, मतलब कुछ तो ऐसा खाएं फीलिंग सा बहुत अच्छा रहे जो, उसके लिए। तो भाई चीले बन रहे हैं मेरे। चीलों के साथ में मैं दोपहर को बनाऊंगी पालक पनीर, तो उसकी तैयारी मैं अभी शुरू कर दूंगी। पालक को मैं अभी मतलब अच्छे से मैंने चॉप करके उसको पानी में डाला हुआ है, नमक वमक डाल के साइड में रखा हुआ है, और मॉर्निंग में ही लंच या फिर डिनर की हाफ़ रन तैयार कर लेते हैं, तो फिर सही रहता है। मतलब बाद में इतना सोचने वाली चीज़ रहती नहीं है कि ये हुआ या ये नहीं हुआ है। एक हाफ़ प्रिपरेशन हो जाती है तो लगता है कि हाँ चलो ये हो चुका है मेरा काम, तो उससे बहुत ईज़ी सा हो जाता है मैनेज करना चीज़ें। तो मॉर्निंग में ये सब करते हुए ये काम निपटाने में बड़ी आसानी रहती है, बहुत सारा टाइम बचता है हमारा। और भाई अब क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो अर्षा का तो एग्ज़ाम है, लेकिन आरो घर पे है, उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन करानी है। तो वही सोच रही हूँ कि फटाफट से जो भी लंच का काम है और ये है ब्रेकफास्ट वगैरह साथ में निपटे, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा इस बीच में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं खाली खाना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो भाई मेरी तो भई अभी चाय मैंने ना उबलने के लिए पालक, मेथी और उसमें थोड़े से मैंने काजू डाले हैं इस बार, थोड़ा-सा चेंज। मैंने एक रेसिपी देखी थी तो देख के अच्छी लगी, तो मैं वही ट्राई करूँगी आज बनाने के लिए। वैसे मैं अलग तरीके से बनाती हूँ पालक पनीर, तो मैं इसको उबाल के रख दूँगी और जब मुझे खाने की तैयारी करनी होगी तब मैं इसको मतलब बनाऊँगी। अभी मैं इसको फ़िलहाल बस उबाल के रखूँगी। तो जब तक ये उबलता है, मैं लेके बैठ गई हूँ आरू का मॉडल टेस्ट पेपर मैथ्स का। उसने कंप्लीट किया था मॉर्निंग में ही, तो वो चेक करना है मुझे, जिससे कि पता चले कि भई कहाँ प्रिपरेशन में कमी है, कहाँ नहीं। ये सब करने के बाद मेरा ये पालक का जो है ये उबल के तैयार हो गया है, और मैं इसको मिक्सी में तैयार करूँगी और उसके साथ में ये अनियन और जो गार्लिक रहता है उसका पेस्ट वगैरह बना के इसमें डालूँगी। वैसे ही जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं पालक पनीर खाने के लिए साथ में, क्योंकि पालक आयरन और ये पनीर प्रोटीन, तो आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मतलब साथ में ठीक नहीं होता है। तो वैसे इस सीज़न में पहली बार ही मैं पालक पनीर बना रही हूँ, वरना मैं पालक से अलग कुछ बनाती हूँ और पनीर से अलग बनाती हूँ, साथ में नहीं बनाती हूँ जब से मुझे पता चला है। तो चलो, एक आधी बार तो चल ही जाता है वंस इन अ व्हाइल।
भाई पनीर मेरा मतलब पनीर नहीं पालक बन के रेडी हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइट हो गया, तो मैंने इसमें गर्म पानी करके डालूँगी, क्योंकि ठंडा पानी डालने से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जब भी डालें, जैसे किसी को ज़रूरत है, अगर मान लिया ज़्यादा थिक लग रही है ग्रेवी, तो गर्म पानी हमेशा डालना चाहिए। ठंडे पानी से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो भाई हमारा पनीर भी घर का था तो टेस्ट अलग आने वाला है। अब मैंने ऐसे बाहर से पनीर लाना भी बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, इतनी मिलावट और सब देख के मन ही नहीं करता है। तो जो भी मैक्सिमम चीज़ें घर पे हो सकती हैं, चलो वो तो कर ही सकते हैं, बाकी क्या ही कर सकते हैं। तो आरू के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो पालक पनीर भी नहीं खाती, तो मैं उसके जुगाड़ लगाती हूँ। आटे में सब्जी वब्जी डाल के उसकी रोटी या पराठे बनाती हूँ। तो भाई उसको ना पता ही नहीं चलता है कई बार कि मैंने उसको कौन सी सब्ज़ी डाल के खिलाई है, और अगर मैं बता दूँ तो वो नहीं खाएगी, तो नहीं बताती हूँ मैं उसको, मतलब मना कर देती, कोई नहीं बताएगा उसको। तो भाई इस तरह से उसको भी जुगाड़बाजी सब कर रखा है मैंने, सब मम्मी की तरह। तो भाई इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।